सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 63। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, शास्त्र में मुख्य अहिंसा और ब्रह्मचर्य ये 2 धर्म बताए हैं। अहिंसा माने क्या? तो कोई पदार्थ यदि हमें चाहिए और हम गृहस्थ के पास में उसकी याचना करते हैं और उस वक्त वो नहीं दे सके तो वो हिंसा हो गई। और यदि कोई पदार्थ हमें नहीं चाहिए तब भी अहिंसा का पालन होता है। और किसी का मन दुख प्राप्त न करो, वो अहिंसा। दुखी न हो, किसी का मन दुखी न हो, वो अहिंसा। और ब्रह्मचर्य तो नेत्र से, कान से, नाक से, हाथ से, पग से आदि अंग वगैरह को संभाल कर इस्तेमाल करे तब उसका पालन होता है। और ये जो हाथ और पैर आदि इंद्रियां सहित ऐसा देह कहाँ से मिलेगा? ये तो भगवान के भजने के लिए ही ये साधन बने हुए हैं, तो व्यर्थ में उसको गंवाना नहीं है। भले ही हमें कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसको यथार्थ काम में जोड़ दे तो उसको शाणा व्यक्ति कहा है, नहींतर तो उसे पशु जैसा जानना। और यह देह तो अभी ही गिर जाएगा। जिस तरह से इस घड़ी के अंदर डंका बजते हैं, उसी तरह से ये जो काल है वो तो आयुष्य को खा जाती है, पर ये जीव तो सब कुछ भूल गया है। तो उसके ऊपर उन्होंने पंक्ति कही, गर्भवास में तू शू कहीने आवियो रे। ये कीर्तन बुलाकर कहते हैं कि क्या बाद में लकड़ी लेकर मारे क्या? और जीव तो स्वयं जानता ही है कि ये सब किसके सर पे है, पर
वो इस तरह से नहीं जानता है कि वो तो मेरे ही सर पे है और उस वजह से गर्भवास है, जन्म है, मरण है, लक चौरासी है, ये तो उसके सर पे खड़े ही है। इसलिए ऐसा समागम करके उसको सबको ये सबको टाल देना है और तभी ही निर्भय हो सकता है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बात 63 में ये जो मनुष्य अलभ्य ऐसा मनुष्य देह जो मिला है उसकी बात कहते हैं कि ये देह मिलना बहुत ही, मानव देह मिलना ये बहुत 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 ही सौभाग्यशाली जीव का ये बहुत बड़ा लाभ है और उसको व्यर्थ में गंवा देता है। और वो किस वजह से गंवा देता है तो उसके ऊपर उन्होंने एक कीर्तन कहा है, एक पद कहा है, गर्भवास में तू क्या बोलकर आया है। मतलब ये है कि भगवान जो है वो मनुष्य जब गर्भवास के कष्टों के साथ में होता है तब वो भगवान को बहुत सारे वचन देते हैं और भगवान की हुई कृपा के वजह से वो इस देह को प्राप्त करके इस लोक में विचरण करता है। पर भगवान की कृपा को तो वो संपूर्णतया भूल ही जाता है और इस लोक के अंदर जो विषय वासना वगैरह है और सगा संबंधी है उसमें ही मच पड़ता है, उसमें ही रसबस हो जाता है और भगवान का भजन किए बिना ही वो जन्म को गंवा देता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। भगवान को भजकर जीव किस किस दुविधाओं में से बाहर आ सकता है उसकी बात ये कही है कि भगवान को भजने से और ऐसे साधु संत का समागम करने की वजह से उसका जो गर्भवास है, उसका जो जन्म और मरण है, जो लक चौरासी में उसको बार बार घूमना है, वो सबसे वो परे हो सकता है और आनंद के महासागर में, मतलब कि अक्षरधाम के अखुट आनंद में वो उत्प्रोत हो सकता है, अखंड निवास कर सकता है, जहाँ से फिर से उसको वापस ऐसे संसार वृक्ष में वापस लौटना नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। यहाँ पे दो धर्म के पालन के बारे में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं जो शास्त्र में बताए हैं। पहला है तो अहिंसा। अहिंसा यानी क्या कि किसी जीव प्राणी मात्र की हिंसा तो करनी ही नहीं और किसी को भी मन से, कर्म से या वचन से उसको दुख नहीं देना। ये बात आती है अहिंसा के बारे में। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी दूसरे धर्म की बात करते हैं, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी निष्काम धर्म का पालन। ब्रह्मचर्य त्यागी के लिए ब्रह्मचर्य यानी 8 प्रकार से स्त्री का जो परित्याग करना है उसको ही ब्रह्मचर्य पालन कहा गया है। त्यागी यानी कि जो साधु बने हैं, वैरागी बने हैं, उसके बारे में ये नियम है कि 8 प्रकार से स्त्री का परित्याग करने का जो विवेचन है वो शास्त्रों में बताया है, अग्निपुराण में बताया है। उसमें से पहला है उसका स्मरण नहीं करना, दूसरा उसका गुणगान नहीं गाना, तीसरा उसके साथ में क्रीड़ा अर्थात रमत वगैरह नहीं करना, उसको ध्यान से देखना नहीं, उसके साथ में एकांत में बातें नहीं करनी, उसको मिलने का संकल्प नहीं करना, उसको पाने के लिए प्रयत्न नहीं करना और उसके साथ में साक्षात उसका अंग संग नहीं करना। इस प्रकार से 8 प्रकार से जो त्यागी का जो नियम है ये यहाँ पे बताया हुआ है, उसी को ब्रह्मचर्य पालन कहते हैं। और गृहस्थ के लिए जो नियम बताया है वचनामृत प्रथम 34 के अंदर कि गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य पालन कहा है। उसके लिए परस्त्री का त्याग रखना तथा जो स्वयं की स्त्री है उसका भी व्रत के दिन त्याग रखना और ऋतु के समय में भी स्त्री का संग करना, यही बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने हम सबको जताया है।
ब्रह्मचर्य माने काम वासना का निर्मूलन। उसके लिए गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 5 की 106वीं बात में कहते हैं, आत्मनिष्ठा रखनी वो क्या, तो कि देह वो मैं नहीं हूँ और देह की जितनी भी क्रिया है वो मेरे बारे में नहीं है। उपरांत भगवान का जो महत्व, उपरांत ये संत का संग, ये तीनों के वजह से जो वासना है वो तो निर्मूल हो जाती है, मतलब कि वो नष्ट हो जाती है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 17वीं बात में महाराज स्वयं कहते हैं, वैशल्यकर्णी के वचनामृत गढ़ा अंत्य 39 में, जिसको स्त्री की वासना टली नहीं है उसे तो मैं ऐलावृत खंड में रख देता हूँ, और जब तक उसमें से बाहर नहीं आएगा तब तक वो अक्षरधाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसलिए रात्रि प्रलय तलक सच्चे संत के साथ में रहकर और सच्चे संत के बारे में दिव्य भाव को ग्रहण करके यदि संबंध करते हैं, समागम करते हैं, तो ही ऐसी वासनाएं टलती है और उसी वजह से ब्रह्मचर्य का अखंड पालन भी हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 4 की 29वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि देह है तो दोष तो होंगे ही, पर यदि अनुवृत्ति में रहते हैं, मतलब कि संत की आज्ञा में टुक टुक बरतते हैं, तो दोष का कुछ भार नहीं है। और ऊपर से कहते हैं कि मध्य का 13वां वचनामृत पढ़वा कर उन्होंने बात कही कि जो आँख की वृत्तियाँ हैं या तो कान की वृत्तियाँ हैं, वो सभी वृत्तियाँ हैं, वो हृदयाकाश में रहती है और उसके वजह से किसी का भार रहता नहीं है। ये एक रहस्य बताया, यानी कि हृदय के अंदर अखंड रूप से यदि हम महाराज की मूर्ति को धारण करते हैं तो किसी भी वासना का भी, किसी की वृत्ति का भी भार हमें रहेगा नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 4 की 11वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान से जितना ही अंतराय हम रखते हैं, मतलब कि हम जितना दूर रहते हैं, उतना ही अंतर में दुख रहता है। यह देह में तो वासना बहुत है, इसलिए उसकी वासना तोड़ने के लिए ही वो रोग को प्रेरित करते हैं और बाद में शुद्ध भी कर देते हैं। तो यही बात है जो गुणातीतानंद स्वामी हमें जताना चाहते हैं। प्रकरण 6 की 180वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि क्रिया तो करनी ही है, लेकिन उसमें मान, क्रोध, वो ईर्षा, ये 3 तो आने ही नहीं देना है। और इसी क्रिया में तो व्यक्ति जो है वो उसमें चिपक जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो आज्ञा है और जो वर्तमान का पालन करते हैं, तो उसके ऊपर महाराज की तो निरंतर दृष्टि रहती है। और ये आज्ञा और नियम वो क्या है, वो तो तीनों ग्रंथ में सब कुछ आ चुका है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 6 की 191वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों देह से तो बारंबार अपने स्वरूप को अलग ही मानना, अक्षर ब्रह्म ही मानना, और इसी भावना की वजह से ही तो हमारी प्रकृति पर्यंत तक सब कुछ जितने दोष है वो सब हम पार कर सकते हैं। और उसके पर जो ऐसा गुणातीत है, ऐसा अपना स्वरूप हो गया, ऐसा मानना, और इसके वजह से जो स्त्री पुरुष का भाव ही नष्ट हो जाता है और उसके वजह से सारे पंच विषयों से भी हम मुक्त हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और ऊपर से कहते हैं कि असद वासना का तो त्याग करना ही है, पर सद वासना का भी त्याग करना है, और जब वो करते हैं तब हो जाता है। और इसलिए जिस हिसाब से ये जो संत हमें आज्ञा करते हैं उस हिसाब से उसका पालन करते जाना, तो हम गुणातीत ज्ञान वाले साधु या तो गुणातीत भावना वाले साधु हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है और जो उसमें सफल हो जाता है, ब्रह्मचर्य में जो स्थिर हो जाता है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। तो उसके लक्षण क्या क्या है, तो कि वो स्वयं से वो आत्मनिर्भर होता है, वो स्वयं की आर्थिक दृष्टि से या अन्य दूसरी दृष्टि से वो अपनी देखभाल
या तो अपना हित संभाल सकता है। एक ब्रह्मचारी अपने समय और शक्ति का स्वयं से नक्की किए हुए जो ध्येय है उसके अंदर संपूर्णपणे से समर्पित हो सकता है। उसका वचन बल इतना होता है कि वो जिस प्रकार से बोलता है या तो वचन देता है वैसे ही रूपक में आ सकता है। उसके पास में प्रचंड मनोबल होता है। उसका मन उसके नियंत्रण में रहता है। जो भी सोचता है ऐसे व्रत और आज्ञा वो सरलता से उसका पालन कर सकता है। ज्ञान और दर्शन इतने शुद्ध होते हैं कि उसकी वृत्तियां संसारी वस्तुओं की तरफ, संसारी पदार्थ के ऊपर या तो विषय वासना की तरफ जाता ही नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन की वजह से उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति उतनी बढ़ जाती है कि उसके वजह से उसको कोई रोग होता नहीं है या तो हो नहीं सकता है। और यदि किस समय में विषय में फंसना भी पड़े तो उससे ज़्यादा वो मृत्यु को खुशी से स्वीकार कर लेता है। यदि विषय विकार के संयोग खड़े भी हो जाए तो वो कोई भी प्रकार से ब्रह्मचर्य का व्रत वो तोड़ता नहीं है। उपरांत उसको किसी अन्य व्यक्ति या जीव के बारे में एक भी बार विषय विकारी विचार आते नहीं हैं। उसके मुख के सामने देख के ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य की वजह से एक प्रकार का नूर आ जाता है। वो किसी भी शास्त्र या पुस्तक का आध्यात्मिक सार है उसको वो धारण कर सकता है। उसके विचार, अंतर आशय और वर्तन ऐसा होता है कि कुदरती रीत से ही किसी को भी किंचित मात्र उसके वजह से दुख नहीं होता है। वो किसी भी प्रकार से क्रोध, मान, माया, लोभ में संपूर्णपणे से उन्होंने वश किए होते हैं। उसका चारित्र बहुत ही उच्चतम होता है। नैतिकता और प्रामाणिकता उनमें विकसित हुए होते हैं। उसके अंदर सहज नम्रता होती है। वो सहजता से और सरलता से ही अन्यों के सामने वो बरतता है। संतोष उसके अंदर सहज होता है। उनकी क्षमा भी सहज होती है। यदि कोई गाली देने के लिए आते हैं फिर भी वो सहज शांति से वो स्वयं में स्थिर होकर बैठ सकता है और वो किसी भी रूप से वो प्रतिकार वो करता ही नहीं है। ये उसका शील का प्रभाव है। उनका जो परिग्रह वो दोनों सहज और अप्रयत्न होता है। प्रताप का एक प्रकार का जो गुण है वो उत्पन्न होता है। देव भी उसको नमन करते हैं और उसे किसी भी देवी देवता के पास में लघुता ग्रंथि नहीं होती। और ऐसी दशा सहजता से जो रह सकता है, जो बरत सकता है, वो ही सिलवान की अवस्था में, ब्रह्मचारी की अवस्था में वो कहा जाता है। ब्रह्मचर्य के बिना तो आत्मा का अनुभव शक्य ही नहीं है। जब तक विषयों में ही सुख प्रवर्तमान रहता है वृत्ति उसकी, तो सूक्ष्म सूक्ष्म रॉन्ग बिलीफ है। और वहाँ भी विषय के जो परमाणु हैं वो संपूर्ण पर वो उसका निर्जरण नहीं होता है। ब्रह्मचर्य आत्मा के सुख की प्राप्ति के लिए बहुत ही मदद करता है। देह बल है, मनोबल है, बुद्धि बल है और अहंकार का बल है, वो अब्रह्मचर्य से वो तो नष्ट हो जाता है। संपूर्ण अंतःकरण है वो ब्रह्मचर्य के वजह से ही सुदृढ़ और शक्तिशाली बनता है। ब्रह्मचर्य का संपूर्ण और अखंड परिशुद्ध पालन करने की वजह से, जो विशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करने की वजह से उसे जिसे आत्मसुख मिला है, आत्मज्ञान हुआ है, आत्मसुख जो अनुभवता है, उसके लिए तो विषयों में से प्राप्त होने वाले सभी सुख वो तो बहुत ही कम है। यानी कि आत्मसुख इतना अनंत गुना है
कि विषयों में से मिलने वाला सुख तो उसको तुच्छ लगता है। विषयों से पीड़ित और विकारों से जो पीड़ित है, यदि वो अपनी जो समझ है वो आत्मज्ञान के द्वारा और पुरुषार्थ के वजह से यदि उसका समन कर देता है, तो वो विषयों से मुक्त हो जाता है और वो ब्रह्मचारी बन सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना आत्मा का जो सुख है, आत्मा का जो आनंद है, वो प्राप्त नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है वो मन, वचन और देह की शक्तियों को प्रयोग में ला सकता है, और वो जो धारणा करता है वो सारे व्रत नियम का पालन भी कर सकता है। जीवन में आने वाली कैसी भी मुश्किलें हैं, फिर भी उसको स्थिरता से, सम्यकता से वो उसका उकेल या उसका जो उसका सार है, तो उसका जो उपाय है वो ढूंढ सकता है। उसकी जो एकाग्रता है, जो धारणा शक्ति है, वो बढ़ती है। उसका मनोबल बढ़ जाता है, यानी कि जो भी वो सोचता है, जो भी वो निश्चय करता है, वो कर सकता है। वो अपने मन को नियंत्रण में भी रख सकता है। और ब्रह्मचर्य का जब पालन करता है, तब उसका जो वीर्य है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है, और उसके वजह से शास्त्र और पुस्तक वो सभी ही उसके दिमाग के अंदर वो धारण कर सकता है, और फिर उसके बाद में धारण करना तो वो उसके लिए सहज हो जाता है। ब्रह्मचर्य के पालन से विषय वासना की ओर दृष्टि जाती नहीं है, और उसके वजह से क्लेश जो है वो बंद हो जाता है। ब्रह्मचर्य के पालन से पुण्य कर्म भी अर्जित हो जाता है, और चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि चित्त वृत्तियां जो संसारी चीजों में या तो संसारी बातों में, व्यवहार में भटकती नहीं है। और ब्रह्मचर्य के पालन के वजह से आत्मवीर्य प्रकट हो जाता है, और आत्मा की शक्ति जो बल है वो बहुत ही बढ़ जाता है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको तो अपार आनंद उमड़ता है, और जिसका वो वर्णन भी नहीं कर सकता। और केवल ज्ञान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही प्राप्त होता है। तो ये है ब्रह्मचर्य पालन का सारा लाभ, और इसी के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको जता रहे हैं कि शास्त्र में दो बात मुख्य कही है, एक अहिंसा और दूसरा ब्रह्मचर्य, वो दोनों को मुख्य धर्म कहा है, और उसके ये सारे सब कुछ फायदे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को खाने पीने में बहुत ही जागरूक रहना है, और ऐसा जो अन्न है वो विषयों के स्पंदनों को बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, डुंगળી है, कांदा है, लहसुन है और बटाटा है। वो तीन वस्तुएं ऐसी है कि वो विषय वृत्तियों की उत्तेजना है उसको बढ़ा देता है। जो चर्बी युक्त खुराक है, जो तला हुआ खुराक है, घी या तेल, ऐसा जो खुराक है वो खाना नहीं है। और दूध भी हमें कम लेना चाहिए। घी से बनी हुई मिठाइयाँ है, या तो शुगर है, खांड है, या तो सूखा मेवा है, वो तो बहुत हानिकारक असर उत्पन्न करते हैं, और उसके वजह से विकारी भाव भी उत्पन्न होते हैं। घी के वजह से मांसपेशियां बढ़ती है, और मांसपेशियां बढ़ने से वीर्य बढ़ता है, और उसके वजह से जैसे जैसे आप खुराक खाते हो वैसे वैसे खुराक के वजह से उसकी शरीर के ऊपर और वीर्य उत्पन्न के ऊपर असर होती है। इसीलिए उसको वर्जित करना ही अच्छा है, मतलब सप्रमाण लेना ही अच्छा है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ओणोदरी तप कहा गया है। ओणोदरी तप यानी क्या कि सामान्य रूप से यदि हम 4 रोटी खाते हैं तो हमें हर रोज आहार के अंदर सिर्फ 2 रोटी ही
खानी है, क्योंकि आत्मा तो आहारी नहीं है, पर ये देह आहारी है। इसलिए जो जिसका देह है यदि भैंस जैसा हो जाता है तो उसके वजह से वो आत्मा को निर्बल कर देता है। पर यहाँ पे हमें तो आत्मा का बल यदि बढ़ाना है तो हमें आहार को कम कर देना है, ये बात यहाँ पे कही है। और ये ऊणोदरी तप तो हमेशा के लिए रखना है, क्योंकि उसके बगैर तो ज्ञान जागृति रहती नहीं है। कहते हैं कि ये जो अन्न है वो ही दारू जैसा ही है, हम जैसा खुराक खाते हैं ऐसा ही ओढ़का रहता है, और आखिर में तो शरीर के अंदर तो वो दारू के ही असर करता है। तो जो कैफ रहता है वो कैफ बंद हो जाता है, यानी कि जागृति है वो बंद हो जाती है, जागरूकता है वो बंद हो जाती है। जब हम हमेशा के लिए खाना कम कर देते हैं तो क्या होता है कि हमें 2-4 घंटे के अंदर कुछ न कुछ खाने की इच्छा होती है। तो यहाँ पे एक आदत हमें डालनी है कि खाने का समय जो है वो निर्धारित कर लेना, और वो खाने का समय हुआ तो ही खाना, नहीं तो वो खाने का अन्न के बारे में सोचना नहीं। ये बात यहाँ पे जो अटल नियम है उसके ऊपर हमें अडिग रहना है। जब जब हम उपवास करते हैं उस वक्त रात्रि को कुछ अलग प्रकार का सुख उत्पन्न होता है। वो इसके लिए कि जब जब हम बाहर का सुख लेते हैं तो अंदर का जो सुख है वो प्रकट नहीं हो पाता है, और उसके वजह से अन्न के वजह से जो विषय की वृत्तियां हैं वो तो बहुत जोर करती है, और उपवास करने से वो बंद हो जाती है। इसलिए ये ब्रह्मचर्य और उपवास का एक दूसरे का संबंध है, मतलब कि आहार का और आहार की मात्रा का बहुत ही ब्रह्मचर्य पालन के ऊपर असर है, और उसके वजह से उसको आत्मा के सुख की ब्रह्मचर्य की वजह से प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य के पालन में मनोबल बहुत ही कार्य करता है, और जब वो ज्ञान पूर्वक का होता है तब तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आसान हो जाता है। यदि आपका मनोबल विकसित हो चुका है तो आपका निश्चय दृढ़ हो जाएगा, और उसके वजह से ब्रह्मचर्य के पालन के सारे संजोग आपको एक साथ जमा हो जाएंगे और ऐसे ही घटित होने लगेगा। ब्रह्मचर्य का पालन यदि विशिष्ट रूप से है और हमारा मनोबल अति तेज है तो कैसे भी विचार आए फिर भी हम उस विचार को विचार के अंदर ओतप्रोत नहीं हो जाएंगे, और उसके लालच को हम बली नहीं हो जाएंगे, और हम उस विचार से ही उसको तोड़ देंगे, विचार को ही विचार से तोड़ देंगे कि ये हमारे लिए नहीं है, वो तो आता रहेगा और जाता रहेगा। जो व्यक्ति मन के विचारों के हिसाब से ही चलता रहता है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, और इसलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका निश्चय बल अति अडिग रहना चाहिए। ये बात हम सबको समझनी है। यहाँ पे मन या विचारों के साथ में युद्ध नहीं करना है, या तो उसको दबाना नहीं है, मन को वश में लेना है। और आत्मज्ञान ऐसा एक ही चीज है जिसके वजह से मन वश में हो जाता है, और उसके वजह से हमारी ध्येय सिद्धि हो जाएगी, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा, और उसके वजह से आत्मबल बढ़ता जाएगा, आत्मबल बढ़ने से आत्मसुख भी बढ़ता जाएगा, और अक्षर ब्रह्म में हम स्थिर स्थिर और स्थिर रहने लगेंगे। अहिंसा के लिए ये बात बताई गई है कि उसमें आपकी जो श्रद्धा है और जो जागृति है उसमें यदि आप दृढ़ रहते हो तो उसके वजह से, अहिंसा की वजह से तो आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। अहिंसा यानी कि मन वचन और काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न होए, ऐसे जानपना में रहना, उसको ही अहिंसा कहते हैं। किसी का कुछ मुफ्त में ले लेना, होशियारी या दंभ से या तो कपट से उसकी चीज हमारी बना लेनी, ऐसे कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। बहुत रुपया कमाना ये विचार आए वो भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि जो रुपया आपके हिसाब से आपको जो मिलना है वो तो आने ही वाले हैं।
और यदि ऐसे सोचता है तो वो भी अहिंसा है, क्योंकि अन्यों के पास में जो हमारा हक्का नहीं है, वो ले लेना नहीं है, तो वो ही अहिंसा है। इसलिए ऐसा कोई भाव करना नहीं। अहिंसा परमो धर्म, ये तो जीव मात्र का मंत्र है। और इसलिए जब जब हम सुबह में कहाँ बाहर जाते हैं तो मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी 5 बार भावना करके ही बाद में ही बाहर निकलना है। मतलब कि जानपना रूप के दर्जे में रहना है कि हमें सजगता से किसी को भी दुख नहीं देना है, या तो दुख हो ऐसा व्यवहार नहीं करना है। तत्वज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रश्न हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि यदि हिंसा करते हो तो किसकी करते हो? तो कि जीव मात्र में तो परमात्मा है ही है, वो अखंड विराजमान है, तो फिर दुख किसको देना है? तो यदि ये सोचोगे तो अहिंसा में आप स्थिर हो सकोगे। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहाँ संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी नारायण।